वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और आपको ख़बर मिली होगी कि पुलिस ने एक और ढोंगी बाबा को रेप के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। मुल्क हिंद में मज़हब के नाम पर आवाम को लूटने वाले बाबाओं की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सुकून की तलाश में और ज़िंदगी के मसाइल से जूझते हुए अपने कुछ मसाइल हल कर सकते हैं, इस भक्ति के साथ जब वो ख़वातीन या आम आवाम इस तरह के बाबाओं के आश्रम में जाती हैं तो उनके साथ जो होने वाली जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं वो देखकर महसूस होता है कि अब इस किस्म के आश्रम इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि वो ख़वातीन का इस्तेहसाल कर सकें। नाज़रीन, बिहार के सुपौल ज़िले में पुलिस ने 2 सगी बहनों के साथ जिनसी इस्तेहसाल यानी अस्मत दरी और उसको वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में एक नामनिहाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल के एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने बताया है कि गिरफ्तार शख्स मनमोहन खुद को कबीर विचार मंच का बैनुल-अक़वामी महंत बताता है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को मंगल की शाम मधुबनी ज़िले के फलपरास वाक़े कबीर मंच नामी इदारे से मुल्हक आश्रम से गिरफ्तार किया गया। मृत्युंजय चौधरी ने इस वाक़े के ताल्लुक से तफसील बताते हुए कहा कि मधुबनी का रहने वाला ख़ानदान गुज़िश्ता 25 सालों से लुधियाना के करनाल रोड में रहकर तिजारत करता है। पूरी फैमिली कबीर विचार मंच से मुंसलिक है। इसी दरमियान मनमोहन ने साल 2010 में सुपौल के मोरोना थाने के पंचभंडा गांव में एक मजहबी प्रोग्राम मुनाकिद किया था, जहां मुतासिरा की पूरी फैमिली भी शामिल हुई थी। इल्ज़ाम है कि मनमोहन ने इस प्रोग्राम में एक लड़की के साथ अस्मत दरी की और उसका वीडियो भी बना लिया। इस दरमियान वो लुधियाना जाता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। इसी दरमियान मनमोहन ने साल 2016 में मुतासिरा की बड़ी बहन से भी अस्मत दरी की और उसका भी जिनसी इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब राम को सजा हुई तब मुतासिरा बहनों में से बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपनी आपबीती सुनाई। इसी अमल में छोटी बहन ने भी अपने साथ हो रहे जुल्म की कहानी बड़ी बहन को बताई। सुपौल के एसपी चौधरी ने बताया कि दोनों मुतासिरा बहनों ने पूरी तफसील बज़रिए ईमेल नेशनल वुमेन कमीशन को फराहम की और फिर कमीशन ने इसकी इत्तला पुलिस को दे दी। मृत्युंजय चौधरी का कहना है कि पुलिस को इस वाक़े की खबर जैसे ही मिली फौरन दोनों बहनों से रब्ता किया गया और सुपौल बुलाकर उनके बयान पर उमन थाने में जिनसी इस्तेहसाल और अस्मत दरी से मुतालिक एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद ही मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। जी हाँ नाज़रीन, इसी के साथ अफसोसनाक खबर ये भी है कि इस तरह के बाबाओं से सियासी नेताओं का ताल्लुक ऐसा होता है जैसा कि घरेलू दोस्ताना। ऐसी कई तस्वीर इससे पहले भी सोशल मीडिया में आम हुई हैं। अभी कल ही की खबर है कि गुजरात के वजीर तालीम ने अस्मत दरी के मुलजिम आसाराम बापू को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए एक ख़त लिखा है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है कि बीजेपी हुक्मरान रियासत गुजरात के वजीर तालीम भूपेंद्र सिंह चड्डा सामा का एक मुबारकबादी का पैगाम तनाज़े का शिकार हो गया। उन्होंने मुबारकबाद का एक पैगाम अस्मत दरी केस में कसूरवार ठहराए गए आसाराम के आश्रम को लिखा है। पैगाम में भूपेंद्र सिंह चड्डा सामा ने योग वेदांत सेवा समिति के जरिए 14 फरवरी को मनाए जाने वाली मातृ पितृ वंदना प्रोग्राम की तारीफ की है। इस तारीफ के बाद तनाज़ा पैदा हो गया है और लोग चड्डा सामा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मीडिया के सामने चड्डा सामा के लेटरहेड पर जारी जो पैगाम आया है उसमें लिखा गया है कि आपकी इस प्रोग्राम से नौजवान वालिद वालिदा के तय अपनी जवाबदाही समझेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। रियासती हुकूमत में वजीर तालीम चड्डा सामा ने मजीद लिखा है कि आप इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें, ऐसी दिली ख्वाहिश है। जब मीडिया ने इस मुबारकबादी पैगाम के ताल्लुक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नेक ख्वाहिशात का इजहार करना कोई गलती नहीं है, इसलिए बिला वजह का तनाज़ा नहीं होना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को जहाँ पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं आसाराम का इदारा मातृ पुत्री पूजन दिवस मुनाकिद करता है। एक हिंदी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान वजीर तालीम ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि यह ख़त मैंने ही लिखा है, मैंने सिर्फ अच्छे काम की तारीफ की है। नाज़रीन, दरअसल मसला ये है कि वैसे इस तरह के रेप और बदउनवानी के इल्ज़ामात पे फंसे जेल में बंद बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसकी तफसीलात पर रोशनी डाली जाए तो ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि नाम गिनवाते गिनवाते वक्त हो जाएगा।
कंट्रोवर्शियल हिंदू बाबा ऑफ इंडिया के नाम से एक तफसीली मजमून छपा एक ऑनलाइन पोर्टल में। उसके अलावा भी कई लोगों ने अलग अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। मुख्तसरन अगर सिर्फ नाम में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो उसमें आसाराम बापू, एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर उसको गिरफ्तार किया गया तो बाद में पूरे आश्रम का भांडा फूटा। बाबा रामदेव जो कि योगा गुरु कहलाता है, उन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से टैक्स वगैरह की चोरी के इल्जामात बारहा लगते रहे हैं और लग रहे हैं। स्वामी नित्यानंद, इसकी एक नाजेबा वीडियो वायरल हुई और साथ ही अमेरिका की खातून ने 5 साल तक रेप करने का इल्जाम लगाया। ये 2012 की बात है। सत्या साई बाबा पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगे हैं। इसी तरह स्वामी प्रेमानंद, इस पर 13 रेप के केस और कत्ल के केस दर्ज हुए। इससे तो कोर्ट ने डबल लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई थी। इसी तरह स्वामी रामा जो हिमालय में रहता था, उस पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगा। गायत्री स्वामी को स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ लिया गया था। बेंगलुरु के गौरी शंकर स्वामी को 10 साल की सजा मिली, जो सोदोमी को बढ़ावा देने के लिए ये मामला बहुत ही लंबा चला और ये साल 2004 की बात है। सोडोमी एक किस्म की वहशियाना जिनसी हरकत है और ये स्वामी उसमें मुलव्वस था। स्वामी श्याम जो देवता गुरु के नाम से मशहूर था और हिमालय पहाड़ों पर रहता था, यह अपने फॉलोअर्स की बीवियों को छेड़ा करता था। इसी तरह अमृता चैतन्य, केरला में रेप के इल्जाम और धोखाधड़ी के इल्जाम में इनको धर लिया गया। इसी तरह स्वामी बाल योगी प्रेम वर्णी, ये ऋषिकेश के अपने आश्रम में औरतों का इतना दिलदादा निकला कि कई औरतों के साथ ज्यादती की थी। स्वामी नित्यानंदा एक फिल्मी एक्ट्रेस के साथ रंगरलियां करते हुए तमिलनाडु में पकड़ा गया, मदुराई के अधनाम आश्रम में। इसी तरह रामेश्वरा गुरुजी महाराज को बैरून मुल्क में उसकी माशुका के शोहर के कत्ल में धर लिया गया। इसी तरह कृपालू महाराज के आश्रम हजारों अफराद को पुलिस ने बचा लिया। 1997 में इस पर कई खवातीन के रेप के बाद गायब कर देने का इल्जाम लगा। इसी तरह श्री श्री रविचंद्रन प्रकाशानंद सरस्वती स्वामी जी महाराज, गुजरात सनत रामपाल, जिसको सतगुरु रामपाल कहा जाता है, जो टीवी वगैरह में भी नजर आते थे, सारथी बाबा, ये भी उसी तरह के हैं। इसके अलावा और भी नाम हैं जिनकी जुल्म की दास्तानें अखबारात में छपी और फिर धर लिए गए। कई को सजा मिली, किसी पर केस चल रहे हैं, कई पर कई मुकदमा चल रहे हैं, धोखाधड़ी की, रेप की और मुख्तलिफ किस्म की। ये हिंदू धर्म के लोगों को लूटने वाले बाबा हैं। मुसलमानों में भी जादू टोना दूर करने वाले ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। यहां भी ऐसे कई बाबा जो गले में तस्बीह डाले, हाथ में आसा थमाए, अजीब किस्म का हुलिया बनाए, जिन्नात को कब्जे में करने की बात करते हुए मुस्लिम खवातीन को लूटने वाले ढोंगी बाबाओं की ना हिंदुस्तान में कमी है ना पाकिस्तान में। ऐसे कई मुस्लिम बाबाओं के नाम भी अखबारात में आ चुके हैं जिन्होंने मुस्लिम खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया और आवाम को जादू टोने के नाम पर लूटा और आज भी लूट रहे हैं। मगर अफसोस का मकाम यह है कि इतना सब होने के बावजूद ना हिंदू आम आवाम सुधर रही है, ना ही मुस्लिम आम आवाम सुधर रही है। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा इसी ढोंगी बाबाओं पर ज्यादा भरोसा है। जी हाँ नाज़रीन, ये हकीकत है, इसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। यहाँ पर बाबाओं का चोला ओढ़े, चाहे वो किसी भी समाज व धर्म से हो। अभी केरला में कई आश्रम में जो है कई फादर्स पर रेप के इल्जामात खुद वहीं के ननों ने लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है, हर धर्म के लोग अपने मजहब का चोला ओढ़े इस तरह की हरकतें करते हुए और आम आवाम को परेशान करते हुए और मसाइल हल करने के नाम पर बिलखुसूस खवातीन का जिनसी इस्तेसाल करते हुए पकड़े गए हैं और इस तरह की कई वारदात पेश आई हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, बिलखुसूस आम आवाम को, कि वो अपना भरोसा और इत्तिकाद और इत्तिमाद अल्लाह पर रखें, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर जो आपका जिनसी इस्तेहसाल करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम का मेरा यही पैगाम है, हिंदू हो या मुसलमान, ऐसे ढोंगी बाबाओं से होशियार रहें। मुझे इजाज़त दें, कल किसी और उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी प्राइम टाइम में। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा